हेलो एवरीवन। आज का एक हमारा टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक है क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में जो अभी अनमैरिड हैं लड़कियां हैं या जिनके डिवोर्स हो रखे हैं और उनके कार्मिक से डिवोर्स हो रखे हैं और उनकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आते हैं, तो क्या हम पूरी लाइफ सेक्स नहीं कर पाएंगे या फिजिकल नहीं हो पाएंगे। बहुत डीप ये जो हमारा आज का लेसन है या जर्नी का एक पार्ट है, इसके ऊपर मैं वीडियो आपको बताने वाली हूँ। तो क्या है ईगो लेस, जो ईगो से भरा हुआ एक सेक्स होता है मीन्स फिजिकल इंटीमेसी, और दूसरा ईगो लेस क्या होता है मतलब बिना ईगो के सेक्स क्या होता है। सिंपल डीप एक्सप्लेनेशन आज हम करने वाले हैं ईगो लेस, जो स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप इनर वर्क करके आगे बढ़ जाते हैं तो उसको कहते हैं ईगोलेस आपका जो फिजिकल इंटीमेसी है आपकी ईगोलेस हो जाती हो। तो क्या है इसका ईगोलेस सेक्स का मतलब है फिजिकल एक्ट नहीं बल्कि एक कॉन्शियसनेस एनर्जी कनेक्शन है। कॉन्शियसनेस एनर्जी जो है वो कनेक्शन है जहाँ सेक्स ईगो कंट्रोल नीड लस्ट या वैलिडेशन से नहीं होता, बल्कि एक जिसको बोलते हैं ये प्लेजर वाला लव और सोल कनेक्शन से होता है। ये सोल कनेक्शन से, जिसको कई बार कहते हैं योगा भी, आजकल योगा जो सेक्स योगा भी एक चला हुआ था ट्रेंड में पीछे से, अभी भी है। बहुत से अलग अलग तरीक़ों से ये सब अपने अपने जर्नी को कंप्लीट करते हैं या वो करते हैं। तो जो नॉर्मल ईगो बेस्ड जो आपका इंटीमेसी होती है या सेक्स होता है, और ईगो लेस कैसे होता है। तो जो ईगो बेस्ड होता है, जो जब तक आप बंद डिब्बा हैं, तो जब आप इंटीमेट होते हैं तो जैसे जानवर यानी पशु भी कभी जा करके 1 साल में 1.5 साल में होता है, लेकिन आप लोग जो डेली दिन रात दिन या 3 बार 4 जो भी आप लोगों की कैपेसिटी होती है उसमें आप मर्द समझते हैं अपने आप को, है ना। तो ईगो बेस्ड क्या होता है, मुझे प्लेजर चाहिए, मुझे प्रूव चाहिए कि तुम कुंवारी हो या नहीं हो, प्रूव चाहिए कि मैं मर्द हूँ, इतनी बार अगर नहीं होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे इस इंसान को पकड़ना है, मुझे इस इंसान को पकड़ना है ना। कंपैशन परफॉर्मेंस, कंपैशन करते हैं आप और परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपनी। फियर ऑफ लूजिंग, आपके अंदर डर होता है, अगर मैं ये नहीं सब करूँगा या दूंगा तो ये चला जाएगा या चली जाएगी। अटैचमेंट होती है बहुत ज़्यादा, कंट्रोल होता है आप लोग का, बहुत कंट्रोल होता है। एक्सपेक्टेशन होती है आपकी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ फोकस होता है माइंड प्लस ईगो प्लस डिज़ायर पर। किस पर होता है फोकस? माइंड प्लस ईगो प्लस डिज़ायर, तीनों चीज़ों से ऑपरेट कर रहे होते हैं आप। ईगो लेस सेक्स क्या होता है, जब आपका ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होती है, आपका काउंटर पार्ट आपसे मिलता है या आपकी शादी होती है जो अनमैरिड है या मैरिड भी है या डिवोर्स भी जिन्होंने ले रखा है, तो यहाँ क्या है, मैं प्रेजेंट हूँ, आई एम प्रेजेंट, मैं फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ, मैं कनेक्ट कर रही हूँ या कनेक्ट कर रहा हूँ। नो कंट्रोल नो प्रेशर, यहाँ ना कंट्रोल होता ना प्रेशर होता, यहाँ ना नो वैलिडेशन नीड, किसी वैलिडेशन की नीड नहीं होती। प्योर अवेयरनेस के साथ आप एक दूसरे से फिजिकल इंटीमेट होते हो। या यहाँ क्या होता है, प्योर अवेयरनेस, यहाँ फोकस होता है एनर्जी प्लस सोल प्लस कनेक्शन। यहाँ क्या होता है, फोकस किस पे होता है, ईगोलेस सेक्स में किसका होता है, एनर्जी प्लस सोल प्लस कनेक्शन। और जो ईगो होती है जिसके अंदर, उसमें क्या होता है, माइंड, उसमें आपका दिमाग होगा, ईगो होगी बहुत सारी, और डिज़ायर होगी आपकी, लस्ट की एनर्जी होगी। तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे तो सोच लो वो कैसे होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में ईगोलेस सेक्स का मीनिंग है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ईगोलेस सेक्स का मतलब है, इंटीमेसी का मतलब है फिजिकल एक्ट सेकेंडरी हो जाता है। यहाँ फिजिकल एक्ट
जो आप फिजिकल इंटीमेट होते हो वो सेकेंडरी हो जाता है, एनर्जी एक्सचेंज प्राइमरी होता है आप लोगों का। एनर्जी एक्सचेंज प्राइमरी होता है और फिजिकल एक्ट जो होता है वो सेकेंडरी होता है। जब आप नीडी नहीं होते, आपको नीड नहीं है किसी चीज़ की, आप चेज नहीं करते, आप किसी को प्रेशराइज नहीं करते, आप सिर्फ फ्लो में बहते हैं, फ्लो, जैसे हर चीज़ में फ्लो में बहना, तब कनेक्शन 5D लेवल तक फील होता है आपको, तब एनर्जी एक्सचेंज होती है जो 5D लेवल तक होती है। साइन, ईगोलेस सेक्स के साइन क्या हैं? कनेक्शन जो होता है, माइंड साइलेंट हो जाता है आपका, टाइम का एहसास कम होता है, टाइम का पता ही नहीं चलेगा आपको, डीप इमोशन प्लस एनर्जेटिक बॉन्डिंग फील होती है। एनर्जेटिक बॉन्डिंग कि दो शरीर का पता ही नहीं चलेगा कि आप दो शरीर भी हैं, पता ही नहीं चलेगा, आप एक ही फील करेंगे। और यहाँ पे कोई गिल्ट, कोई फियर या कोई प्रेशर नहीं होता, इसमें ना गिल्ट रहेगा, ना कोई फियर रहेगा, ना कोई प्रेशर होगा। आफ्टर, जिसको बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट में पीस फील होता है, ड्रेन नहीं। आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? पीस फील होगा, इंटीमेसी के बाद पीस फील होगा, आप ड्रेन फील नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट ट्रूथ, इसकी सच्चाई क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि लस्ट को लव समझ लेते हैं बहुत से लोग, क्योंकि अभी तक आप लस्ट के भरे हुए हैं। तो जब आप इनर वर्क करके कंप्लीट हो जाते हैं, इनर वर्क करके जब आप प्योरिफिकेशन में आते हैं, मेरे पास बहुत क्वेश्चन होती है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, क्या आप इंटीमेट होते हो? मुझे भी पूछती हैं, क्या आप होते हो? मुझे भी पूछती हैं कई आकर के, क्योंकि उनके अंदर लस्ट की एनर्जी है अभी, इसलिए वो क्वेश्चन करती हैं सामने वाले के से ऐसे ऐसे। तो जब ये पूरी फ्लो में होती हैं तो ये क्वेश्चन उनके अंदर आएंगे ही नहीं, नहीं आएंगे उनके अंदर। तो यहाँ क्या है आपका अटैचमेंट, यहाँ लस्ट को लव समझ लेते हैं, अटैचमेंट को सोल कनेक्शन समझ लेते हैं। अटैचमेंट है आप लोगों की तो वो क्या है? सोल कनेक्शन है हमारा। लेकिन ईगो बेस्ड सेक्स क्या होती है? टेम्परेरी हाई, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी एकदम हाई होगा। ईगो लेस कनेक्शन, डीप ट्रांसफॉर्मेशन। ईगो बेस्ड सेक्स क्या होता है? टेम्परेरी हाई होगा। और ईगोलेस कनेक्शन क्या होगा? डीप ट्रांसफॉर्मेशन। आप दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। क्यों जरूरी है ये समझना? ट्विन फ्लेम जर्नी में ये समझना क्यों जरूरी है? अब ये समझ, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं, फिजिकली इंटीमेसी के थ्रू कनेक्शन पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो बार बार जाते हैं, इंटीमेट होते हैं कि ये कहीं चला ना जाए, उस कनेक्शन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलो इंटीमेट हो लेते हैं, कोई बात नहीं, उसको खींच लाते हैं अपनी तरफ, बार बार यही रिपीटेशन पैटर्न होता है आपका। लेकिन सच क्या है? अगर ईगो एक्टिव है तो फिजिकल कॉन्शियसनेस भी डिस्टेंस क्रिएट करती है। अगर आप अनअवेयर हैं, आप इनर वर्क नहीं कर रहे, आपके अंदर ईगो एक्टिव है, तो आप फिजिकल क्लोजनेस को भी डिस्टेंस, यहाँ पे आप डिस्टेंस, आप दोनों के अंदर डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। रियल मीनिंग क्या है? ईगोलेस सेक्स का मतलब ये नहीं कि आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है आपकी एनर्जी, इंटेंशन और कॉन्शियसनेस प्योर होनी चाहिए। तीनों चीज़ आपकी प्योर होनी चाहिए। क्या? आपकी एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है वो प्योर होनी चाहिए। इनर वर्क करके प्योर ट्रांसफॉर्मेशन में आप हो गए। इंट्यूशन जिसको बोलती है, इंटेंशन, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। समर्पित जिसको बोलते हैं, समर्पण भाव, समर्पित भाव, और कॉन्शियसनेस प्योर होनी चाहिए आपकी। ईगोलेस सेक्स जहाँ मैं खत्म होता है, ईगोलेस सेक्स में क्या होता है? मैं खत्म हो जाता है, मैं, और कनेक्शन शुरू हो जाता है एक दूसरे का, सोल के साथ कनेक्शन शुरू हो जाता है। क्लियर? तो आप सोचते हैं फिजिकल क्लोजनेस ही कनेक्शन है। आप क्या सोचते हैं? फिजिकल क्लोजनेस ही कनेक्शन है। जो मैंने आज बताया कि आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल देगा। ये आज का जो टॉपिक है, चल रहा है मेरा, ये आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल देगा।
क्योंकि रियल कनेक्शन बॉडी से नहीं होता, कॉन्शियसनेस से होता है। किससे होता है रियल कनेक्शन? कॉन्शियसनेस से होता है, बॉडी से नहीं। आप बॉडी से समझते हैं कि बॉडी से हो रहा है। यह सिर्फ फिजिकल लेवल की बात नहीं है, ये एक एनर्जी, अवेयरनेस और सोल कनेक्शन की बात है। ईगो क्या करता है? ईगो इंटीमेसी को कैसे इफेक्ट करता है? जो ईगो है, सबसे पहले समझिए ईगो करता क्या है। ईगो इंटीमेसी को कैसे इफेक्ट करता है? ईगो हमेशा कंट्रोल करना चाहता है। ईगो कंपैशन करता है। ईगो वैलिडेशन चाहता है। ईगो डर है लॉस करने का। ईगो जो डर क्या है? ईगो लॉस है, लॉस करने का, कि चला ना जाए कुछ, चला। ईगो डराता रहेगा लॉस करने का, लॉस हो गया। ईगो वैलिडेशन चाहेगा, ईगो कंपैशन चाहेगा, और ईगो क्या करेगा? कंट्रोल चाहेगा। जब ये सब एक्टिव होते हैं तो जो आपका कनेक्शन है वो प्योर नहीं होता, ये प्योर नहीं होता। ईगो बेस्ड इंटीमेसी, जब आपके अंदर ये चीज़ें जागृत होती हैं, ईगो बेस्ड होती है, नीडीनेस, फियर, ओवर थिंकिंग और परफॉर्मेंस प्लेजर जिसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर जिसको बोलते हैं। अपनी परफॉर्मेंस में प्रेशर दिखाते हो, मैं मर्द हूँ, मर्द। जब तक सामने वाले को मैं हर्ट नहीं कर दूंगा या उसको अच्छे से निचोड़ नहीं दूंगा, तब तक मैं मर्द नहीं कहलाऊंगा। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस में प्रेशर। तब वो ईगो बेस्ड हो जाता है। पॉजेसिवनेस एक आपके अंदर होता है, पॉजेसिवनेस, नीडीनेस, पॉजेसिवनेस, फियर, ओवरथिंकिंग, परफॉर्मेंस प्रेशर जिसको बोलते हैं, ये वो ईगो बेस्ड हो जाते हैं। यहाँ फोकस कनेक्शन नहीं, मुझे क्या मिल रहा है इस पर होता है। क्या मैं सेटिस्फाई हूँ? सामने वाला मूर्त की तरह पड़ा है, पड़ा रहे, कोई मतलब नहीं है उसके लिए क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ईगो सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस मैं सेटिस्फाई हूँ, दैट्स इट। ये है ईगो। ईगोलेस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ईगोलेस इंटीमेसी का मतलब नो कंट्रोल, नो प्रेशर, नो प्रोविंग, नो फियर, सिर्फ जिसको बोलते हैं प्रेजेंस, अवेयरनेस, सिर्फ कनेक्शन। आप यहाँ कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, आप बस होते हो वहाँ। कुछ बनने की कोशिश नहीं करते वहाँ कि मर्द है, ये है, वो, कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करते। वहाँ आपकी प्रेजेंस होती है, वहाँ सिर्फ आप होते हैं। फील करो उस चीज़ को कि आप होते हैं। जब ईगो हटता है, माइंड शांत होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, एनर्जी फ्लो करती है, कनेक्शन नेचुरल हो जाता है आपका। आप नोटिस करते हैं टाइम स्लो हो जाता है, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई आपका जो बोलते हैं इनसिक्योरिटी नहीं होती। आफ्टर इफेक्ट में पीस फील करते हैं आप, एकदम से पीस में आ जाते हैं। ट्विन फ्लेम एंगल से, ट्विन फ्लेम जो जर्नी में कॉन्सेप्ट और डीप हो जाता है, ये बहुत डीप हो जाता है। क्योंकि कॉन्शियसनेस यहाँ पे क्या है, जो आपकी कॉन्शियसनेस अपग्रेड होती है, क्योंकि यह कनेक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं, सोल लेवल पर होता है। यहाँ आपकी सोल अपग्रेडेशन पे होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ईगो बीच में आ जाती है कि वो मेरा है या वो मेरी है। सिर्फ ठप्पा लगा देते हैं ना, जब उसके ऊपर ठप्पा लग गया, वो मेरी है, वो मेरा है, मुझे वो वो मुझे चूज़ करे, सिर्फ मेरे को, मुझे ही चूज़ करे, वो मुझे इम्पोर्टेंस दे, वो मेरे को इम्पोर्टेंस मिले। और यहीं से आपका सफरिंग और पेन शुरू होता है। जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो क्या करते हैं आप? अगर फिजिकल क्लोजनेस बढ़ेगी तो कनेक्शन स्ट्रोंग होगा। आप सोचते होंगे कि जितनी बार मैं इंटीमेट होंगी मेरा कनेक्शन उतना स्ट्रोंग होगा, लेकिन सच, अगर आपकी ईगो एक्टिव है तो क्लोजनेस भी डिस्टेंस क्रिएट करेगी, जैसे मैंने पहले बताया है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन, ईगोलेस इंटीमेसी आपको ये सिखाती है लव कंट्रोल करने के लिए नहीं होता। अगर आप किसी से प्यार करते हो, वो कंट्रोल करने के लिए नहीं है। लव जो होता है वो आपका जो लव है वो डिमांड रहित होता है, उसके अंदर कोई डिमांड नहीं होती, उसके अंदर कोई डिमांड नहीं होती। लव
प्रेजेंस है, प्रेजेंस, लव, प्यार, फील, वो प्रेजेंस है। आई एम प्रेजेंस, आई एम प्रेजेंस। प्रैक्टिकल आपको गाइडेंस, अगर आप ईगोलेस कनेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इनर वर्क करके अवेयरनेस में आना है। उसके बाद सोचना है मुझे आगे क्या करना है। खुद को ऑब्जर्व करो, अपनी नीडीनेस को पहचानो, वैलिडेशन को, हैबिट को छोड़ो, अपने इमोशन को हील करो और प्रेजेंट रहना सीखो, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। फाइनल ट्रूथ, सच्चाई क्या है? जब ईगो हटता है तब रियल कनेक्शन शुरू होता है आपका, नहीं तो सब कुछ सरफेस पर ही रहेगा, सरफेस पे आएगा, आता रहेगा। आप बार बार क्रेविंग हो रही है, सेक्स की एनर्जी है, करें कि नहीं करें, क्या होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्या हम पूरी ज़िंदगी ऐसे निकाल देंगे, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। कई ऐसी लड़कियां हैं जो कहती है आज तक हमने, वो 28-30 साल की, आज तक हमने तो देखा ही नहीं कुछ ऐसा भी है। आप इनर वर्क करो ना, उसके बाद देखो क्या होता है। जब आपका रीयूनियन होगा तो क्या होगा, कैसा होगा, वो आप देखना। फिर अगर आप रेडी हो ईगो से बाहर आकर रियल कनेक्शन फील करने के लिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आई चूज प्रेजेंस, मैं प्रेजेंस को चूज करता हूँ, करती हूँ। आई चूज प्रेजेंस। यह इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल लेवल तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ छुपा हुआ है। ईगो इंटीमेसी को कैसे ब्लॉक करता है, ईगो इंटीमेसी को कैसे ब्लॉक करता है, ये मैंने आज बताया। ईगोलेस कनेक्शन क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका क्या रोल है, ये आज का हमारा टॉपिक था। कई क्वेश्चन उठ के आते हैं, कईयों ने पूछा है ये क्या उसके साथ ऐसा, हमारी पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी, क्या हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, क्या हम ऐसे ही रहेंगे पूरी लाइफ। सबसे पहला तुम्हारा काम है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा नियम है, तुम्हारा रूल है, सब कुछ है तुम्हारा। सबसे पहला इनर वर्क। जब इनर वर्क आपका फुल एंड फाइनल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा हर चीज़ का। उसके बाद आपको जो करना है आप करो, तब आप अवेयरनेस में आ जाते हैं, फुल्ली हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तब आप प्रेजेंस फील करते हैं। प्रेजेंस। खजुराहो के मंदिर आपने देखे होंगे, खजुराहो के मंदिर पे यही मूर्तियां होती हैं, आपने देखी होगी वो। तो मैं इतने डीप आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। मेरे ख्याल से तो ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई इतना डीप नहीं बताएगा जितना मैं खुल के बताती हूँ आप लोगों को। और कई ऐसी हैं जो न्यू अवेकनिंग आई है, उनको इनर वर्क का नॉलेज नहीं है, क्या करना है, वो अपनी ही दुनिया बना करके बैठी है कि वो तो मिलेगा ही नहीं, मैं कहीं और सेटल हो जाती हूँ, वो कहीं और सेटल हो जाता। अपनी दुनिया का इल्यूजन, कोई कान पकड़ रखा, कोई सर पकड़ रखा, कोई वो हाथी की तरह की पूंछ पकड़ रखी है, ये पकड़ के बैठी हुई है। प्रॉपर इनर वर्क होता है, प्रॉपर इनर वर्क। आप एक पूरा फुल पैकेज कोर्स लो, किसी मेंटर के साथ कनेक्ट हो, अपनी जर्नी को कंप्लीट करो जितनी जल्दी हो सकता है। 25 मई से बूम बढ़ाम करके बहुत कुछ बदलने वाला है, पहले बता देती हूँ मैं। ये लास्ट फेज चल रहा है, अभी भी अगर आप लोग अवेयरनेस में नहीं आए तो कभी भी नहीं आ सकते। और आज एक चीज़ और बताऊँ, आज हमारा डॉग चला गया, इस शरीर से उसको मुक्ति मिल चुकी है, आज वो फाइनली चला गया 3:23 पे। लास्ट मतलब सांसें तो उसकी चलती रही, लेकिन जो उसका लास्ट था 3:23 में। इसलिए कह रही हूँ कि हैवी कर्मा रिलीज हो रहा है आप लोगों का, बहुत हैवी कर्मा रिलीज होगा। अब उस डॉग को इतनी अटैचमेंट थी हमसे, तो देखो जब से हम जर्मनी से आए हैं, मैंने उस दिन लाइव में दिखाया था उसको, वो कहीं उसको दिखाने में कमी नहीं छोड़ी। मैंने कहा तुम लास्ट ऑप्शन तक देखो इसको। डेली 4 घंटे उसको लेके जाते थे दिल्ली, 4 घंटे लेके जाते थे 1 मंथ तक उसका ट्रीटमेंट चला है। हर ऑप्शन लगा के देख लिए उन्होंने। तो मैं देख रही हूँ बैठ के कि अभी भी 3D में ये लोग कितने लिप्त हैं, इतने स्पिरिचुअल होने के बाद भी। एंड टाइम मैडनेस बोलते हैं कि जिस चीज़ में आपकी अटैचमेंट होगी लास्ट में आप वहीं पे जाएंगे। सब कुछ जानते हुए भी एंड टाइम मैडनेस आएगी सबके ऊपर। और 25 तारीख से आप देख लेना क्या क्या चेंज होने वाला है।
अभी फुली लास्ट फाइनल आ चुका है। वो पूछ जो बची हुई थी वो भी अब निकलने वाली है 25। फुल्ली अवेकन, जब तुम खुद अपनी जर्नी को डिले कर रहे हो, खुद डिले कर रहे हो अपनी जर्नी को। मैंने उनकी नाव दिखाई जो वृंदावन में नाव डूबी अभी रिसेंट, अभी मंदिर जा रही हैं, पूजा कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, इनर वर्क भी ले रहा है, हम तो दिए भी जला रहे। पूरी जिंदगी तुमने दिए जला जला के क्या उखाड़ लिया। महाराज जी ने बोला राधा राधा जपते रहो, वो राधा राधा ही तो जप रहे थे जो डूब गए अंदर। उस राधा की अविरल धारा को अपने अंदर बहाओ। कुछ नहीं है बाहर, अंदर कोने में बैठ के असेंड हो जाओ, बैठ जाओ ध्यान से, एक जगह बैठ जाओ। वही तीर्थ है, वही संगम है, वही मंदिर है, वही मूर्त है, सब कुछ वही है आपका। उसी जगह पे उस जगह का असेंशन करना है आपने। इसलिए आपका पर्पज ऑफ लाइफ यही है। मैं हर वीडियो में समझाती हूँ, फिर से आज बोला, टाइम बहुत कम है। जो डिले करते जा रहे हो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो। सबके यूनियन हो रहे हैं, डेली मैसेज आते हैं मेरे पास। जिन्होंने वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले मैंने डाली, उनकी बंगाली हैं वो, उन्होंने वीडियो बनाई इंग्लिश में भी हिंदी में भी, उनका भी आज मैसेज आया हुआ है बहुत बड़ा मेरे पास कि जिनकी साइलेंट जर्नी थी उन्होंने इतना ऑथेंटिकली इनर वर्क किया, आज उनके भी आके दरवाजे के ऊपर खड़े हुए हैं। हार्मनी क्रिएट होती है। मैं कह रही हूँ एंड चल रहा है। अगर अभी भी नहीं संभले किंतु परंतु में उलझे रहे तो समझ लो ये जीवन भी व्यर्थ है तुम्हारा। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये काम है, ये देखो ये बैठा हुआ है, ये बगल में ये है मेरा, ये चिपके रहते हैं मेरे। एक इधर बैठता था जब मैं वीडियो बनाती थी, एक इधर बैठता था इस साइड में, और एक इधर बैठता था ये अब ये अकेला रह गया, ये बैठा हुआ है, वो दूसरा आज चला गया। ठीक है, तो परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे, हम तो यही बोलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यार दिखा रहे हो लेकिन आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे, वीडियो कम शेयर करते हो। जितना हो सकता है उतनी शेयर करो, और वो हाइप का एक बटन है उसको भी आप ऑन करो, दबाओ उसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो पहुँचे। ग्रुप में डालो, कैसे भी डालो, ताकि अवेयरनेस में आए लोग और अपनी जर्नी को फटाफट कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।